Friends, good morning. Inverse of matrix. Very important concept. Very important. एग्जाम में एक प्रॉब्लम ये कंसेप्ट पे आता है प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स देखो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इफ A is a square matrix of order m okay A is a square matrix square means rows and columns equal and if there exists another square matrix B of same order means A एंड बी ये दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए दोनों भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए ओके सच दैट ए बी एंड बी ए इज इक्वल टू आई आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m देन b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a देखो फ्रेंड्स a and B both are square matrix okay then दोनों के ऑर्डर सेम है अगर A और B ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या B और ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर I आता है I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स फ्रेंड्स सी I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 या I मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है देन वी से दैट B इज द इनवर्स ऑफ A ओके देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A B को बोलना है A का इनवर्स करेक्ट है एंड डिनोटेड बाय A इनवर्स मींस B हमें लिख सकते A इनवर्स B को ओके फ्रेंड्स मीन्स यूजिंग नोटेशन A इनवर्स फॉर B B के लिए आप A इनवर्स का नोटेशन यूज कर सकते हैं मैं कभी भी ध्यान दो प्लीज C और D ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है देन वी से दैट D इज द इनवर्स ऑफ C करेक्ट D को अब बोल सकते C का इनवर्स है मीन्स हम D को ऐसा लिख सकते हैं C इनवर्स ओके फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल x एंड y दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर I मैट्रिक्स आता है I मींस यूनिट मैट्रिक्स देन वी से दैट हम बोल सकते कि भाई y x का इनवर्स है मींस y को आप लिख सकते हो x इनवर्स वेरी सिंपल ओके समझ आ गया फ्रेंड्स तो हम अभी लिख सकते हैं फिर से वी राइट द अबव इक्वेशन एज मीन्स ये इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं A एज इट इज B को हमें बोलना है अभी A इनवर्स करेक्ट B को हमें बोलना है A इनवर्स ओके A इज इक्वल टू I इस तरह हम लिख सकते हैं इक्वेशन को अब मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है प्लीज अब हम नंबर के बारे में देखेंगे फॉर एग्जाम्पल भैया इनवर्स मीन्स उल्टा फॉर एग्जाम्पल मैंने 2/3 लिखा इसका इनवर्स क्या होता है 3/2 राइट ना इसका उल्टा अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करते हो तब आपको मिलता है 1 करेक्ट है उसी 1 मींस 1 आ गया फ्रेंड्स उसी तरह फ्रेंड्स अगर A मैट्रिक्स है इसका उल्टा मैंने ऐसा लिखा है 1/A इसका उल्टा करेक्ट है ये दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दें आता है आपका 1 मींस आपका फ्रेंड्स I हो इन मैट्रिक्स के फॉर्म में उसी तरह भैया हम ऐसा लिख सकते A इंटू 1/A इज इक्वल टू I मीन्स A इंटू हम A को ऊपर ले जाना है अभी पॉजिटिव पावर कन्वर्टेड निगेटिव इज इक्वल टू I ये हुआ A और A इनवर्स का I समझ आ गया भाई जी सिंपल कंसेप्ट है एक नंबर उसका उल्टा यानी इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई 1 आता है ये तो हमने नॉर्मली देखा है अब हमें क्या करना है A मैट्रिक्स उसका उल्टा मैट्रिक्स 1/A दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 मीन्स I कभी ध्यान दो 1 मीन्स होता है आपका I मीन्स क्या हुआ एक मैट्रिक्स उसका उल्टा I आता है हमें इस तरह लिख सकते हैं इसे ये पॉजिटिव पावर ऊपर जाके होता है नेगेटिव पावर मीन्स एक मैट्रिक्स उसका इनवर्स मैट्रिक्स उल्टा मैट्रिक्स ऊपर इनवर्स कहते हैं इसे और दोनों का मल्टीप्लाई I होता है ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब हमें
नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ओके, वो देखेंगे बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट है, जब भी आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हो मींस ए इनवर्स, देन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, it is necessary determinant A is not equal to 0, that is A is non-singular matrix। मीन्स भैया अगर आपका A नॉन सिंगुलर है तभी हम इनवर्स मीन्स B को फाइंड कर सकते हैं। मीन्स इनवर्स फाइंड करने के लिए ये देखिएगा, अगर A इनवर्स मुझे फाइंड करना है तो A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। वेरी, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है मीन सिंगुलर होता है, देन वी कांट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दो, मीन्स हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है भाई कि हर मैट्रिक्स को जिसका भी हमें इनवर्स फाइंड करना है उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हो। इनवर्स मीन्स उस मैट्रिक्स का उल्टा मैट्रिक्स। ओके, इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय टू मेथड। दो मेथड है, वन इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वन इज एडजॉइंट मेथड। करेक्ट फ्रेंड्स, ये दो मेथड हमें आना चाहिए अगर आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड करेंगे। दो मेथड के बारे में अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमें फाइंड करना है कि भाई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मींस इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। देखो फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है कि कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मींस हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, इन्वर्टिबल मींस ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, ओके, वी कैन फाइंड ए इनवर्स, देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फर्स्टली सॉल्यूशन, मैंने आपको बोला था कंसिडर ए इज इक्वल टू 1 2 5 7। ए मैट्रिक्स का फर्स्ट है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपको। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लाई 7 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 10, 10 माइनस 7 माइनस 3 फ्रेंड्स। मीन्स इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होता है देन वी कैन फाइंड ए इनवर्स, देयरफॉर ए इज इन्वर्टिबल। ए फॉर इन्वर्टिबल ऐसा भी लिख सकते हो, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मीन्स ए इनवर्स फाइंड कर सकते, नॉन इन्वर्टिबल मीन्स ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। ओके, देन सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू, ये आपका ए मैट्रिक्स होगा 1 2 3 2 4 5 2 4 6। फर्स्ट अबाउट डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है आपको। ओके, देन वन नंबर एज इट इज, डिलीट मल्टीप्लिकेशन टू एलिमेंट्स 24 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 20, सेकंड एलिमेंट का सिंबल चेंज कर दो, ये हुआ था अपना। ओके, ये डिलीट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस ये दोनों का 10, थर्ड एलिमेंट एज इट इज लिखना है आपको, डिलीट कर दो करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीटेड, then 1 2 3 4 numbers are there, multiplication between the two numbers minus between the two numbers. Okay, then 24 minus 24 minus 2 12 minus 10 2 plus 3 8 minus 0 4 1s are 4 minus 2 2s are 4 3 into 0 0. Okay, then 4 minus 4 0 means determinant A is equal to 0 friends. इसका मतलब ये हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स।
ओके, मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये देयरफॉर ए इज नॉन इन्वर्टिबल, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है फ्रेंड्स। अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहते हैं तो ये जीरो नहीं आना चाहिए। ओके, इन्वर्टिबल मीन्स हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। यहां 4 होमवर्क से 3, 4, 5, 6, 7। ओके, कंसेप्ट यही है फ्रेंड्स, हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करना है, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल। ए हुआ आज इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल। अगले वीडियो में हमें देखना है कि मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह फाइंड किया जाता है। ओके, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओके, जय हिंद।